नदी, तालाब, सरोवर, जलाशय आदि के किनारे किया जाता है। लेकिन यदि हम वहाँ पर जाकर के ये पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक कलश की स्थापना करते हैं। कलश में ही हम सभी जलाशयों का, सभी पवित्र नदियों का आवाहन करके उसके किनारे यानी कि उसके साइड में हम अपना पूजन कर लेते हैं। तो देखिए ये जो पूजन है ये शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। तो कलश की हम स्थापना जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, चौकी के ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछा के अष्टदल कमल बनाइए। कलश के अंदर जल, गंगा जल, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, दूर्वा और अक्षत डाल करके इस तरीके से 5 आप आम के या अशोक के पत्ते लगा दीजिए। आप पान के पत्ते भी यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत पूजन किया जाता है। यह व्रत पूजन छठ पर्व की तरह ही होता है और ये पूरे 3 दिन तक चलता है। अश्विन मास की सप्तमी से नवमी तक। सप्तमी तिथि को नहाय खाए किया जाता है और अष्टमी को निर्जला जितिया व्रत किया जाता है और नवमी तिथि को पारण किया जाता है। तीनों दिनों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो 3 दिन तक ये पर्व चलता है। तो यहाँ पर देखिए हमने तोरे के पत्ते रखे हैं, उनके ऊपर मैंने गणेश जी, जिमुत वाहन जी और चील और सियारन को इस तरीके से विराजमान कर दिया है। साथ में एक जितिया का धागा बनता है। ये घर पे भी आप बना सकते हैं, मार्केट में भी मिल जाता है। मार्केट में नहीं मिलता है तो आप घर पे बना सकते हैं। हो सका तो ये धागा कैसे तैयार किया जाता है उसकी वीडियो में जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसे हमने देखिए तोरे के पत्ते पे रखा है। आप यहाँ पे देखिए तोरे के पत्ते आपको नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं आप, तो आप यहाँ पर पान के पत्ते भी ले सकते हैं और आप यहाँ पर केले के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए एक दीपक और धूप की भी हमने स्थापना कर दी है, कलश की स्थापना कर दी है। उसके बाद में हम जल का छींटा लगा करके अपने ऊपर सारी सामग्री के ऊपर शुद्धिकरण कर लेते हैं। आचमनी कर लेंगे 3 बार और चौथी बार हाथ धुल करके शुद्ध हो जाएंगे पूरे तरीके से। धूप दीप को हमने प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद में हम कुछ अक्षत पुष्प ले करके हाथ में इस प्रकार से वरुण कलश देव का, कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं का, जलाशयों का, नदियों का और यहाँ पर जिमुत वाहन जी का, चिल्लों का, सियारन का और इस प्रकार से सभी का हम आवाहन करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो सभी इस चौकी पर विराजमान हो जाएं और हमारी पूजा स्वीकार करें। तो उसके बाद में हम स्नान कराना शुरू करते हैं। तो आप स्नान देखिए कुचा की मदद से भी करा सकते हैं और यहाँ पर किसी फूल की मदद से भी करा सकते हैं। तो देखिए मैंने स्नान करा दिया है सभी को, गणेश जी को, जिमुतवाहन जी को, चिल्लो, सियारन और वरुण कलश देव को। उसके बाद में हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का पूजन करते हैं, उन्हें जनेऊ अर्पित करेंगे, उन्हें रोली से, हल्दी कुमकुम से टीका करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद में देखिए हम गणेश जी को अति प्रिय होती है दूर्वा घास और गुड़हल का लाल पुष्प हम अर्पित करेंगे। धूप दीप हम दिखा देंगे इस प्रकार से, धूपम दीपम समर्पयामि, इस प्रकार से। उसके बाद में हम देखिए वरुण कलश देव का पूजन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास कच्ची ज़मीन है तो वहाँ पर आप खड्डा खोद करके भी एक कृत्रिम तालाब बना करके भी उसके किनारे आप इस पूजन को कर सकते हैं। वैसे ये जो पूजन है ना गांव में पुराने तरीके से जो किया जाता है, ट्रेडिशनल तरीका जो है उसमें सारी लेडीज़ मिल करके करती हैं, एक साथ बैठ करके ग्रुप में करती हैं। तो नदी के किनारे बहुत ही आनंद का माहौल होता है। कोई भी पवित्र नदी होती है, तालाब, सरोवर होता है, उसके किनारे इस प्रकार से ये पूजन किया जाता है। तो देखिए हमने जिमुत वाहन जी को, चिल्लो, सियारन को टीका करेंगे, उन्हें भी वस्त्र रूपी कलावा हम अर्पित करेंगे। इस तरीके से आप सिंपल साधारण भी पूजन कर सकते हैं। जिमुत वाहन जी एक गंधर्व राजकुमार थे जिन्होंने एक नाग जाति के बालक के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया था। तो इस तरीके से उनका पूजन किया जाता है। गरुड़ के ऊपर ये विराजमान रहते हैं तो गरुड़ का भी हम टीका करेंगे, उन्हें हमने वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ अर्पित कर दिया है। और चील ने और सियारन ने सबसे पहले ये व्रत किया था तो उनका भी पूजन किया जाता है साथ ही साथ में। और चील और सियारन को हम देखिए ऑरेंज सिंदूर यदि हो तो उसे ज़रूर अर्पित करें इस पूजन में। सभी को हम इस प्रकार से धूप दीप यहाँ पर हम दिखा देते हैं। उसके बाद में सभी को हम अक्षत अर्पित करेंगे। इस प्रकार से देखिए सभी का हम पूजन करेंगे। और साथ ही साथ में हमने जो ये धागा लिया है, जितिया का जो धागा है, इसका भी हमें पूजन करना होता है, टीका करना होता है और इसको अक्षत अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। अब आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो वो इस प्रकार से सभी को आप अर्पित कर दीजिए अच्छी प्रकार से। और जितिया का जो धागा है इसको भी हम पूज देंगे। और इस तरीके से देखिए इस पूजन में खिलौने विशेष रूप से रखे जाते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए त्यौहार होता है, बच्चों के लिए किया जाता है। तो बच्चों को खुश करने के लिए आप पूजा में इस प्रकार से जिमुत वाहन जी को कुछ खिलौने ज़रूर अर्पित करें और बाद में उन खिलौनों को आप बच्चों में वितरित कर दीजिए। और इस तरीके से छोटे बड़े जितने भी खिलौने हों आप वो ज़रूर पूजा में रखिए। बच्चों की पसंद की चीज़ें रख सकते हैं, स्टेशनरी के सामान भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद में इस पूजन में भीगे हुए काले चने को अर्पित करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहीं कहीं पर
इन काले चनों को खा करके ही अगले दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। आप खीरा भी यहाँ पर ज़रूर अर्पित करें, बेल पे जो फल लगते हैं। और ये जो है चने, इनको आप रात में ही भिगो दें या फिर सुबह सुबह भिगो दें, ताकि शाम तक पूजा के समय तक ये भीग के तैयार हो जाए। उसके साथ में हम अनाज का, अन्न का, यानी कि कोई भी मीठा बनाते हैं, या तो आप गुलगुले बना सकते हैं, मीठे पूड़े बना सकते हैं, सुआली बना सकते हैं। तो इस तरीके से विशेष रूप से यहाँ पर देखिए मीठे पूड़े बनाए जाते हैं गुड़ वाले, और जो भी फल आपको मिल जाते हैं वो आप यहाँ पर भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर एक जल का लोटा हम रखेंगे और उसके बाद में हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के हम जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे। तो ये व्रत जो होता है ये ग्रुप में किया जाता है। वैसे तो अगर आप अकेले हैं तो अकेले भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कथा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, या फिर आप देखिए, मैं हो सका तो चैनल पर ये वीडियो ज़रूर डाल दूँगी, आप हमारी कथा को सुन करके भी आप अपने व्रत का पूजन कर सकते हैं। कथा संपूर्ण होने के बाद में हाथ में जो हमने अक्षत पुष्प लिया है, थोड़ा सा हम जल के लोटे में डालेंगे, बाकी हम जीमूत वाहन जी के पास में और सभी जितनी भी मूर्तियाँ हमने स्थापित करी है ना, सभी के पास हम इस प्रकार से छोड़ देंगे और प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे इस प्रकार से। और ये जो जल का कलश है, इसे हम शाम के समय हम पूजन कर रहे हैं तो तारे को या चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे हम, जो जल का लोटा हमने रखा है इस तरीके से। उसके बाद में हम देखिए कपूर से आरती करेंगे। आप चाहे तो देखिए घी के दीपक से आरती कर सकते हैं, पंच आरती कर सकते हैं, 5 जोत जला करके। इस प्रकार से हम सभी की आरती करेंगे और अपनी संतान की उन्नति के लिए, उसकी रक्षा के लिए और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए जीमूत वाहन जी से, चिल्लो सियारन से, वरुण कलश देव से और गणेश जी से इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे और क्षमा याचना करेंगे। अब कुछ ना कुछ दक्षिणा यहाँ पर ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि पूजा में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए हम यहाँ पर जो भी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार यहाँ पर हम दक्षिणा ज़रूर अर्पित करेंगे। दोस्तों, जितिया के जो धागे हैं, कहीं कहीं पर क्या होता है कि सोने या चांदी के जितिया बनाए जाते हैं, जैसे कि अहोई अष्टमी की माला होती है, सेम उसी तरीके से। तो यदि आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से धागे लेकर के भी पूजन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सोने चांदी का जितिया है तो भी आप इन धागों का पूजन करके आप इन धागों को अपनी संतानों को पहना सकते हैं और सोने चांदी वाला स्वयं आप धारण कर सकते हैं। तो ये जो जितिया है, इन्हें आप कहीं कहीं पर तो शाम को पूजन करने के बाद ही गले में धारण कर लिया जाता है, कहीं पर अगले दिन व्रत के पारण के समय इसे धारण किया जाता है। कुछ समय के लिए आप अपनी संतानों को इस धागे को अवश्य रूप से पहनाएं। जितनी हमारी संतानें होती हैं उतने ये धागे रखे जाते हैं, उतने जितिया बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो चौकी का विसर्जन है, इसको अगले दिन विसर्जित किया जाता है। विसर्जन का वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। भोग प्रसाद को आप शाम के समय उठा करके ही अपने परिवारजनों में वितरित कर दीजिए। व्रती को तो कुछ भी नहीं खाना होता है, अगले दिन ही व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखें।